हेलो एवरीवन, आइए आज फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 का है द्वितीय पाठ का ये वीडियो है। तो आइए देखिए, द्वितीय पाठ में जो पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ये जो पाटलिपुत्र वैभवम है आप इसको विग्रह कीजिएगा तो यह बनेगा पाटलिपुत्रस्य वैभवम, यानी पटना की वैभवता यानी पाटलिपुत्र की वैभवता। तो आइए देखिए, हम पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी कि बिहार का राजधानी कहाँ है तो पटना है। ये पाटलिपुत्र के विषय में बताया गया है कि अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्षं परिमितः वर्तते। यानी इसका जो इतिहास है सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितम, मतलब लगभग 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास क्या है? 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। इसका जो ध्यान है यहाँ इस चैप्टर में पटना में के विषय में बताया गया है कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षण किया गया है। वैदेशिका यात्रिना मेघ स्थनिज बाह्यान हुएन सांग इत्सगिन प्रभृतयाः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। वैदेशिका का मतलब होता है विदेशी और यात्री मतलब यात्री। विदेशी यात्री भी यहाँ पर जिनका नाम है मेघस्थनीज है, फाहियान है, हुएनसांग है और इत्सिगिन है, ये सब लोग पाटलिपुत्र से यानी कि पाटलिपुत्र के विषय में अपने संस्कृत ग्रंथों में, अपने स्मरण ग्रंथों में बताया है, लिखा है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रस्य सामान्य परिचयो वर्तते। सामान्य रूप से इस पाठ में पटना के बारे में यानी पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया गया है। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम। ये नगरेषु अन्यतमम है, मतलब इसको संधि कीजिएगा तो ये बनेगा नगरेषु अन्यतमम। पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसद विचित्रम महानगरम बभूव। देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु यानी प्राचीन काल में प्राचीन भारतीय नगरों में जितने भी नगर है उसमें पटना का जो स्थान है वह बसद विचित्रम, मतलब कि महानगर जितने भी थे उसमें पटना का स्थान सबसे ऊपर था। तद विषय ये लिखा हुआ है, तद विषय यानी इसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, इसके विषय में जो दामोदर गुप्त नाम के कवि थे, संस्कृत कवि है, कुटनियमताख्य काव्य कथयति। उनका किताब है, उस किताब का नाम क्या है? कुटनियमताख्य। और इस किताब में इन्होंने पटना के बारे में बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसको फिर से रीडिंग कीजिएगा। अस्ति महितल तिलकम, माही का मतलब होता है धरती और तिलक मतलब तिलक चंदन जिसको कहते हैं। तो यह जो है धरती का तिलक है। और सरस्वती कुलगृहम कहने का मतलब यह विद्या का केंद्र है। यह जो महानगर है यह सरस्वती का कुलगृह है यानी विद्या का केंद्र है और पृथ्वी का तिलक है और इंद्र के इंद्रासन के समान है। मतलब इसमें 3 बातें उन्होंने बताया कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम
नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कौन बताया था 3 नाम, 3 बातें? दामोदर गुप्त। किताब का नाम क्या था? कुटनियमताक। और इस कुटनियमताक में 3 बातें बताए हैं मुख्य रूप से कि यह जो पटना है, पाटलिपुत्र है, यह धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगिरी है और इंद्र के इंद्रासन के समान है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासे श्रुवते, इतिहास से हम सुनते हैं, यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहासे श्रुवते, इतिहास से सुनते हैं कि गंगा के किनारे, किसके समय? बुद्ध के समय में पाटली ग्राम था। यह पाटलिपुत्र नहीं था, यह क्या था? पाटली ग्राम था। चलिए आगे देखिए। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः। यत्र मतलब यहाँ और च मतलब और होता है। और भगवान बुद्ध, जिसको आप महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध बहु कृत्वा मतलब अनेक बार, समागतः मतलब यहाँ पर आए। तेन कथितम आसित, वे कहे थे, क्या कहे थे? यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह जो गांव है यह महानगर बनेगा। ये भू धातु का है, भू मतलब होना होता है, इसका रूप चलता है लीट लकार में, भविष्यति है, यह प्रथम पुरुष एक वचन का है कि भू मतलब होना यानी कि होगा। यह जो गांव है यह क्या होगा? महानगर होगा। कौन बोला था? महात्मा बुद्ध। यह जो गांव है यह महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन युद्ध, कलह मतलब युद्ध, अग्नि मतलब अग्निदाहस्य अग्निकांड और जलपूरस्य यानी कि बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। ये बातें कहते हैं कौन? महात्मा बुद्ध कहे थे कि पटना जो है, जो पटना नहीं है अभी, यह तो पाटलीग्राम है, यह पाटलीग्राम क्या बनेगा? महानगर बनेगा। लेकिन हमेशा युद्ध, अग्नि और जल से यानी बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। शायद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलांतरेन, कलांतर में पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथितः। कलांतर में यही पाटलीग्राम क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। समझ में आ गया? कलांतरेन पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रम कथितः, मतलब कलांतर में यही जो पाटलीग्राम था क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। चलिए आगे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले यस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ का यानी अस्य मतलब यहाँ का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, अच्छा था, बढ़िया था। यूनान राजदूत मेघस्थनिज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। ये बात कौन लिखते हैं? तो यूनानी राजदूत, राजदूत का नाम क्या था? मेघस्थनिज, वही वैदेशिका यात्री ना, यूनानी राजदूत मेघस्थनिज कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर था, बढ़िया था। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। यह जो नगर है प्रियदर्शिना कहा जाता है अशोक को, तो अशोक के समय में इस नगर का सुतराम समृद्ध मतलब सुतराम मतलब बहुत विकास हुआ था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा पर मुख्य ग्रंथे साधारण स्मृति। इस लाइन को फिर से देखिए। बहुकालम यानी लंबे समय तक, पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र का, प्राचीना सरस्वती परंपरा कहने का मतलब विद्या का केंद्र बना रहा,
इति राजशेखर, राजशेखर भी कवि है। उनका किताब का नाम क्या है? स्वकाव्य मीमांसा। स्व मतलब उनका, काव्य, काव्य मीमांसा उनका किताब है। काव्य मीमांसा में कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था समझिएगा, कि अत्रोप वर्ष वर्ष बिह पाननी पिंगल व्याडी बर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मपजगमु। फिर से इस लाइन को पढ़िएगा। अत्रोप वर्ष वर्ष बिह पाननी पिंगल बिह व्याडी बर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मपजगमु। कि यहाँ पर पाननी, पिंगल, व्याडी, बररुचि, पतंजलि, ये सब यहाँ पर क्या करने आए थे? स्मरण करने आए थे। वे लोग यहाँ पर पढ़ाई किए हुए। सोचिए कि पटना का, पाटलिपुत्र का वैभव सही में बहुत ही उत्तम था। यहाँ पर पतंजलि शिक्षा ग्रहण किए हुआ है। पाणिनि जैसे संस्कृत जिन्होंने रचना की थी, पाणिनि शायद आप लोग जानते हैं, महेश्वर सूत्र पाणिनि दिया था, तो ही पाणिनि जो है वे यहाँ पाटलिपुत्र में पढ़े हुए हैं। चलिए आगे देखिए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन अनेकों प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कहीं कहीं क्या मिलता है? पुष्पपूरम, तो कहीं कहीं कुसुमपुर भी मिलता है। और पुष्पपुर का मतलब भी होता है फूल, और कुसुमपुर का मतलब भी फूल ही होता है। कुसुमपुर को पुष्प मतलब भी फूल, और कुसुम मतलब भी फूल ही होता है, पुष्प होता है। चलिए आगे देखिए। अनेन ज्ञायते यद नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। अनेन ज्ञायते, इससे जानकारी होता है ऐसा कि यह जो नगर है, इस नगर के समीप पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति, फूलों की खेती अधिक होता था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र के आसपास में। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुलकी रचनामृषित प्रचलितः। देखिए ये लाइन कितना उत्तम लाइन है, यहाँ पर लिखा गया है कि पटना का जो नाम है, यानी पटना नहीं कही अभी तो पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र जो पड़ा है नाम, वह किसके आधार पे पड़ा है? तो पाटल पुष्पा नाम, पाटल फूल के नाम पर ही पाटलिपुत्र पड़ा है। ठीक है। और पटना के आसपास ही खूब फूल का उत्पादन होता था। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि पाटलिपुत्र किस पर पड़ा? तो पाटल फूल के नाम पर। चलिए आगे देखिए। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत काल यानी कि सर्दी के समय में, ठीक है, शरत काले इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव कहिए फूलों का मेला, फूलों का मेला लगता था, बाजार लगता था। इति महान समारोह, एक महान समारोह के तौर पर मनाया जाता था। और किसके काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। यहाँ पे राजा क्या करते थे? आते थे, फूल देखते थे कि किसका फूल सुंदर है, उसको उचित जो है इनाम दिया जाता था, पुरस्कार किया जाता था, उसको पुरस्कारित। चलिए आगे देखिए। तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभूवन्। मतलब वहां पर क्या हुआ कि सभी लोग बहुत आनंदित रहते थे। आनंदित कैसे नहीं रहेगा भाई? सुगंधित वातावरण है, पुष्प का मेला लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि लोग क्या होगा? आनंदमय रहेगा। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अभी। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे
तदृशः एव समारोह दृश्यते। अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा दृश्य मिलता है दिखने के लिए, वो भी थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि उस समय का जो कमोदी महोत्सव था वैसा नहीं, थोड़ा सा दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोगों को कमोदी महोत्सव जैसा पता चलता है कि हाँ यह एक त्योहार है। आगे बढ़े, चलिए देखिए। काल चक्र वसाद अद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णो ताम अभुवन। इस लाइन को फिर से पढ़िए। काल चक्र वसाद यानी कि समय का चक्र बीतता गया। यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम सहस्र परिमितम जीर्णो ताम अभुवन। समय का चाल बढ़ता गया, चक्र चलता गया, लेकिन पटना को कोई देखने वाला पाटलिपुत्र को नहीं रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। लेकिन मुगल वंश के समय में इस नगर का थोड़ा विकास हुआ, ठीक है ना, उद्धार हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ। अंगल शासन कालेषु मतलब कि अंग्रेजी शासन के समय च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेजी शासन काल में भी पाटलिपुत्र का सुतराम विकास मतलब बहुत विकास हुआ था। नगरम इदम मध्यकालम एव पाटनेति नामना प्रसिद्धिम गतः। अयम च शब्दः पत्तनम इति शब्दात् निर्गतः। देखिए इस नगर मध्यकाल की बात है यह कि पटना का जो नाम है यह किस पर पड़ा था कि पत्तन शब्द पर पड़ा है। यह बात आपको मध्यकाल की बात बता रहे हैं। मध्यकाल में पटना का नाम क्या हुआ था? पत्तनम। पत्तनम का मतलब होता है बंदरगाह। अभी भी वहां पे गंगा के किनारे जो पटना है वहां पत्तनम यानी बंदरगाह, जहां से जहाज चलता है इसको कहिए पत्तनम में। शब्दात् निर्गता। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी इति अद्यपि पूज्यते। देखिए कुछ लोगों का मानना है कि नगर का जो कुल देवी है वह पट्टन देवी है। इसी के नाम पर पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ा था? पटना पड़ा था। ठीक है। संप्रति मतलब अभी पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। अभी तो पटना बहुत ही विशाल हो गया है, बन गया है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति। और यह बिहार की राजधानी भी है। पटना का बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिनों दिन नगर का विकास होते जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। और इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, क्योंकि पटना गंगा नदी के ही किनारे है। तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। और उसके ऊपर, किसके ऊपर? गंगा के ऊपर गांधी सेतु ब्रिज यानी कि बनाया गया गांधी सेतु। और ये एशिया महादेश में जो है दीर्घतम, एशिया महादेश में सबसे बड़ा यह सेतु है। किंच रेल यान सेतुर अपि निर्मीयमानो वर्तते। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः। इस नगर में
संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल गृहम यानी गोल घर भी है, तारा मंडलम तारा मंडल भी है, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येति दर्शनीयाः सन्ति। और यहाँ देखिए देखने योग्य चीजें हैं क्या क्या, तो यहाँ पर संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारा मंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल का कुछ अवशेष भी है, महावीर मंदिर भी है जो कि आप यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ तीर्थ लोग भी आते, तीर्थ यात्री आते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। जो प्राचीन जो नगर है यह पटना, इसमें सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी वहीं पर है। उनका जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिना दर्शन अर्थम यन्ति। यहाँ पर क्या है, तीर्थयात्री लोग आते हैं दर्शन करने, घूमने आते हैं। एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति पर्यटनम अनंतचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि किस तरह से हम पाटलिपुत्र से वैभवम के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को अलस कथा है 3रा चैप्टर, उसका वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।